ये कहानी है गोरखनाथ धाम की। एक ऐसा स्थान जिसके बारे में दावे इतने असाधारण हैं कि विज्ञान उन्हें संयोग कहकर टाल देता है और आस्था उन्हें सिद्धि मान लेती है। कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ साधना नहीं हुई, बल्कि मृत्यु को समझने और उससे आगे जाने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, कुछ कथाएं ये भी बताती हैं कि एक समय ऐसा आया जब असीम शक्ति के प्रतीक माने जाने वाले हनुमान को भी एक सिद्ध योगी के सामने रुकना पड़ा। क्या ये सिर्फ प्रतीकात्मक कहानी है या फिर इसके पीछे कोई गहरा दार्शनिक अर्थ छिपा है? इसी परंपरा से जुड़ा एक और शब्द सामने आता है, गोरखधंधा, जिसे आज आम भाषा में उलझन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वास्तव में ये हठ योग की एक जटिल और गूढ़ प्रणाली की ओर इशारा करता है। यहीं से आगे बढ़ते हुए एक पूरी परंपरा विकसित होती है 12 पंथों की, जो सिर्फ आध्यात्मिक धारा नहीं थे बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान भी बने। और इसी सिलसिले में एक कहानी सामने आती है राजा भर्तृहरि की, जहां अमरफल की एक घटना पूरी जिंदगी को वैराग्य में बदल देती है। इन सभी कथाओं में एक समान धागा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे दुनिया जानती है गुरु गोरखनाथ के नाम से। गुरु गोरखनाथ की जन्म की गाथा किसी चमत्कार से कम नहीं है। स्रोत बताते हैं कि उनका जन्म किसी मानवीय गर्भ से नहीं, बल्कि गुरु की सामर्थ्य और प्रकृति के संगम से हुआ था। गुरु मत्स्येंद्रनाथ एक बार भिक्षा मांगते हुए एक निसंतान महिला के द्वार पहुंचे। उसकी व्यथा सुनकर उन्होंने दयावश अपने शरीर की विभूति उसे दी और आशीर्वाद दिया कि इसे ग्रहण करने से उसे तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। अविश्वास के कारण उस महिला ने वो विभूति पास के गोबर के ढेर में फेंक दी। 12 वर्षों के पश्चात जब मत्स्येंद्रनाथ पुनः लौटे तो सत्य जानकर वे उस ढेर के समीप गए। वहां उन्होंने एक विस्मयकारी दृश्य देखा। एक गाय प्रतिदिन उस गोबर के ढेर पर अपनी दुग्ध धारा प्रवाहित करती थी, जिससे उस दिव्य विभूति को पोषण मिल रहा था। मत्स्येंद्रनाथ ने पुकारा, बेटा बाहर आओ, अब समय आ गया है, मैं तुम्हारा गुरु आ गया हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। उस ढेर से एक 12 वर्षीय तेजस्वी बालक प्रकट हुआ, जिसके मुख पर ब्रह्म तेज और आंखों में अनंत ज्ञान था। गोबर यानी गोर में रक्षित नाथ रहने के कारण उनका नाम गोरखनाथ पड़ा। शमशान की साधना और मृत्यु पर विजय। गोरखनाथ का मार्ग राजमहलों का नहीं, बल्कि शमशानों और दुर्गम गुफाओं का था। उन्होंने एक अमावस्या की भयानक रात्रि को शमशान की राख पर बैठकर अपनी साधना का शंखनाद किया। जहां आम जन जाने से भी भयभीत होते थे, वहां उन्होंने प्रेत बाधाओं और मृत्यु के भय को ही अपना शिष्य बना लिया। साधना के गहन क्षणों में उनकी श्वासों में ये अमोघ मंत्र गूंजने लगा, ज्वालम ज्वालम महाज्वालम त्रिनेत्रम च त्रिलोचनम गोरक्षम शरणम यामी वज्रम भूतेषु शांतये। शमशान में ध्यान लगाना प्रतीकात्मक रूप से संसार की अनित्यता को स्वीकार करना है। गोरखनाथ ने सिद्ध किया कि जिसने अपने नश्वर शरीर के मोह को त्याग दिया, काल भी उसका दास बन जाता है। ये दर्शन सिखाता है कि डर पर विजय ही वास्तविक मुक्ति है। जब हनुमान जी को भी होना पड़ा लाचार, सिद्ध बलि की गाथा। स्कंद पुराण के केदार खंड में वर्णित ये प्रसंग आध्यात्म जगत की सबसे रोमांचक घटनाओं में से एक है। जब गोरखनाथ अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ को त्रिया राज्य, जो आज के तिब्बत चीन सीमा के समीप हिमालयी क्षेत्र में माना जाता है, के मोह जाल से मुक्त कराने जा रहे थे, तब उनका मार्ग स्वयं बजरंग बली ने रोका। रानी मैनाकिनी की भक्ति से बंधे हनुमान जी ने वहां एक विशाल वन मानुष का रूप धारण कर प्रहरी का दायित्व संभाला था। हनुमान जी ने पर्वतों और वृक्षों से प्रहार किया, किंतु गोरखनाथ अडिग रहे। अंततः गोरखनाथ ने अपनी योग मुद्रा से हनुमान जी की गति को जड़वत यानी स्थिर कर दिया। जब पवन पुत्र ने ध्यान लगाया, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके सम्मुख कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि स्वयं महादेव खड़े हैं। हनुमान जी ने नतमस्तक होकर कहा, हे महायोगी, हे शिव के अवतार, मुझे क्षमा करें, मैं अहंकार वश आपको पहचान नहीं पाया। आप अद्वितीय हैं और आपसे पराजित होना मेरे लिए गर्व की बात है। आज उत्तराखंड के कोटद्वार में स्थित सिद्ध बलि मंदिर इसी मिलन का साक्षी है, जहां ये दोनों महाशक्तियां एक साथ विराजती हैं।
मंदिर के गर्भगृह में छिपा शक्ति चक्र और आधुनिक विज्ञान। गोरखनाथ मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक गुप्त शक्ति चक्र स्थापित है, जिसे स्वयं गोरखनाथ ने निर्मित किया था। ये रुद्राक्ष की 8 पंखुड़ियों वाला एक यंत्र है, जिसके केंद्र में श्वेत पारद शिवलिंग स्थित है। इस स्थान की रक्षा के लिए 12 गुप्त मुद्रा सिद्ध योगिन युक्त हैं, जो जीवन और मृत्यु के चक्र से परे रहकर इस ऊर्जा की सुरक्षा करते हैं। आधुनिक विज्ञान भी यहाँ आकर विस्मित रह जाता है, क्योंकि यहाँ 4 प्रमुख वैज्ञानिक लक्षण देखे जाते हैं। छाया का अभाव। दोपहर के समय मंदिर की छाया भूमि पर नहीं पड़ती। सूक्ष्म कंपन। रात्रि के तीसरे प्रहर में शिवलिंग में एक निरंतर स्पंदन अनुभव होता है। ध्वनि की स्पष्टता। मंदिर के केंद्र में बैठने पर व्यक्ति को अपने ही मन की सूक्ष्म ध्वनियां अत्यंत स्पष्ट सुनाई देती हैं। भारहीनता का अनुभव। ध्यान की अवस्था में साधक को अपने शरीर में अद्भुत हल्कापन महसूस होता है। इस क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय विचलन की पुष्टि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की रिपोर्ट्स में भी की गई है। प्राचीन योग विद्या और आधुनिक भौतिकी का ये मेल इस मंदिर को ऊर्जा का एक वैश्विक केंद्र बनाता है।